हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में पढ़ाऊंगा। सुनिए, सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 9 है जो वो है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। देखिए, लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 9 ये बात कहता है कि जब एक बार कोई भी लिमिटेशन का पीरियड शुरू हो गया, किसी भी कॉज ऑफ एक्शन से, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से जब लिमिटेशन का शुरू हो गई तो उसके बाद उसकी लिमिटेशन का पीरियड रुक नहीं सकता। किसी भी डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी की वजह से वो लिमिटेशन की रनिंग रोकी नहीं जा सकती, ना ही वो रुकेगी। तो जब भी एक बार लिमिटेशन शुरू हो जाएगी तो उसके बाद वो चलती रहेगी, उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता या उसकी कभी भी रुकावट नहीं मानी जाएगी किसी भी अगेंस्ट किसी भी रीज़नेबल जस्टिबिलिटी, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से लिमिटेशन का पीरियड नहीं रुकेगा। देखिए, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सेक्शन 9 किस थिंकिंग पर बेस है। सेक्शन 9 एक तो ये कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडेंस को रोका जा सके। जो ये सेक्शन है वो ये भी कहता है कि कोर्ट्स की हैज़ल कम की जाए विदाउट एनी रीजनिंग। कोर्ट्स को ये एडजज ना करना पड़े कि ये लिमिटेशन का पीरियड अब शुरू हुआ था या इसके इन बिटवीन कोई भी डिसेबिलिटी हुई, उस वजह से जो डिसेबिलिटी का पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। जो फालतू की, जो अननेसेसरीली जो लॉजिकल रीजनिंग होगी उसको ख़त्म करने के लिए भी सेक्शन 9 एक अच्छा सेक्शन बनाया गया है हमारी लेजिस्लेशन के थ्रू। और सेक्शन 9 है जो वो दूसरी बात क्या कहता है कि जब भी किसी क्रेडिटर की एस्टेट है, उसने एक डेप्टर को कुछ पैसे दिए हुए हैं, अगर क्रेडिटर की एस्टेट का जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेप्टर को इशू हो जाए, उसका डेप्टर ही एज एन एग्जीक्यूटर अंडर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बने, तो जब से सूट फॉर रिकवरी के लिए जो पीरियड है, जितने पीरियड के लिए जो डेप्टर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वर्क करेगा या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगा, उतने समय को हम जो रिकवरी की लिमिटेशन होगी उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसमें काउंट नहीं करेंगे। वो पीरियड लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। जिस वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन का पीरियड है सूट फॉर रिकवरी, जो भी डेप्टर से अपनी अमाउंट लेने के लिए, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये भी एक तरह से आप एक्सटेंशन ही मान सकते हैं सेक्शन 9 के अंडर। और इसमें कुछ केस लॉज, तो ज़्यादा केस लॉज का व्यूज़ नहीं मिला। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, जितना मुझसे हुआ मैंने ढूंढा। इसमें जनरली कुछ बातें यही कही गई हैं कि जब हम सेक्शन 6, 7, 8 और 9 का कंबाइंड यूज़ करेंगे, सेक्शन 9 को दूसरे सेक्शंस से कंबाइन करेंगे, जब भी हम डिसेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जब भी हमें कोई हिंड्रेंस मिलेगी, जब भी सीजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी मिलेगी, तब से ही लिमिटेशन का पीरियड शुरू हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूस चलता रहेगा। सेक्शन 9 का यही रोल होगा कि जब भी एक लिमिटेशन का पीरियड शुरू हो गया उसके बाद उसे नहीं रोका जाएगा, उसका रुकना नहीं माना जाएगा। कोई भी सब्सिक्वेंट कुछ भी बाद की जो डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी होगी उससे वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसको उस ग्राउंड्स पे, उस जस्ट रीज़न की वजह से वो लिमिटेशन का पीरियड एक्सक्लूड किया जाए और उसको एक बेनिफिट दिया जाए। सेक्शन 9 कहीं भी ये नहीं मानता कि उसको बेनिफिट दिया जाए उस पर्सन को जो भी ये कह रहा है कि मुझको सब्सिक्वेंटली ये तकलीफ़ हुई। इस वजह से मैंने जो पीरियड है, जो मैंने अपनी तकलीफ़ में गुजारा, उस इनेबिलिटी डिसेबिलिटी में गुजारा, तो मुझे उस पीरियड के लिए बेनिफिट दिया जाए। उस पीरियड को मेरे लिमिटेशन
में काउंट ना किया जाए। सेक्शन 9 इस चीज़ को नहीं मानता, इस चीज़ का बेनिफिट नहीं देता। सेक्शन 9 यही कहता है कि जब भी लिमिटेशन का पीरियड एक बार शुरू हो गया तो ये चलता ही रहेगा, इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जा सकता। तो इससे एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन कम हो जाते हैं। आपने लिमिटेशन एक्ट का भी ये ऑब्जेक्टिव पहले प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि लिमिटेशन एक्ट का यही ऑब्जेक्टिव है कि ये पब्लिक रीज़नेबिलिटी पर बेस है। इसमें यही है कि फाइनलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो सके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स रोकी जा सके और कुछ पर्सन्स के राइट्स डिसाइड किए जा सके, उनको सेटल किया जा सके, उनको फिक्स किया जा सके, उनको एनफोर्समेंट के लिए रेडी किया जा सके। अगर प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, अननेसेसरी क्वेश्चंस अराइज होते रहेंगे, अननेसेसरी लॉजिकल रीजनिंग की बढ़ाई जाएगी, तो क्या होगा, सूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, सूट्स के इश्यूज कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और इससे सेटलिंग ऑफ इश्यूज और जो भी मैटर है, जो भी केसेस है, उनको फाइनलिटी तक ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। सेक्शन बहुत सिंपल है। सेक्शन 9 बेसिकली दो बातें कहता है। एक तो उसकी जो पहली बात है वो मेन है कि एक बार जो लिमिटेशन शुरू हो गई उसके बाद नहीं रुकेगी। जो दूसरी बात है वो कंडीशनल बेस है कि जब भी एक क्रेडिटर की ज़मीन है, उसकी ज़मीन के अगेंस्ट जो डेप्टर को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर इशू होता है, जितने पीरियड के लिए वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगा, उतना पीरियड हम सूट फॉर रिकवरी या रिकवरी के लिमिटेशन में काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।